अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया है कि किराएदारों की बिजली भी माफ होगी। आपको भरोसा है उन पे? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। और केजरीवाल जी एक इंजीनियर हैं, आईआईटी के स्टूडेंट हैं, आईआरएस हैं। वो पहले प्लानिंग करते हैं, पहले सारा एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही कोई घोषणा करते हैं। ऐसे हवा में कोई बात नहीं करते। अगर उन्होंने अनाउंस किया है तो बिल्कुल सही है, वो करके देंगे, क्योंकि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। जितनी दिल्ली की जनता है उन्होंने मूड बना लिया है कि इस बार दोबारा से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लेके आना है, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां ये कहती थी कि वो रेवड़ी बांट रहा है, आज वो खुद उसकी रेवड़ियों को फॉलो करने लगे हैं। और कहा गया है, जुमला पार्टी ने ये कहा है कि जो दिल्ली सरकार स्कीमें दे रही है वो हम भी कंटिन्यू करेंगे। इट मींस कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये विपक्ष ने भी एडमिट कर लिया है। तो दिल्ली में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने किराएदारों की बिजली माफ करने का जो वादा किया है, जनता किस तरीके से उसको ले रही है, जनता से बात करेंगे। क्या कहेंगे? अभी जो अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया है कि किराएदारों की बिजली भी माफ होगी। आपको भरोसा है उन पे? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। और केजरीवाल जी एक इंजीनियर हैं, आईआईटी के स्टूडेंट हैं, आईआरएस हैं। वो पहले प्लानिंग करते हैं, पहले सारा एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही कोई घोषणा करते हैं। ऐसे हवा में कोई बात नहीं करते। अगर उन्होंने अनाउंस किया है तो बिल्कुल सही है, वो करके देंगे, क्योंकि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। किराएदारों की बिजली माफ हो जाएगी? माफ़ क्या होगी, उन किराएदारों के अलग से मीटर लगेंगे और उनमें जो यूनिट आएगा उसका, अब कोई किराएदार अगर मान लो एसी भी यूज कर रहा है, सब कर रहा है, तो थोड़ा बहुत उसका बिल आएगा। लेकिन अगर उसकी यूनिट कम आती है तो उसको नहीं देना पड़ेगा बिल। मेट्रो की भी जो बात करी है, छात्रों के लिए मेट्रो भी फ्री करने की जो बात हो रही है, भरोसा है आपको हो जाएगी? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि उन्होंने लेटर भेजा है। अगर हमारे हाथ में होती ज़रूर कर देते, डेफिनेटली कर देते। बट लेकिन क्योंकि ये सेंट्रलाइज भी है, ये पार्टिसिपेंट में से चलती है, तो उनको लेटर भेजा है कि भाई आप भी थोड़ा सा हमें वो करो, सपोर्ट करो, थोड़ा हम करते हैं तो बिल्कुल कर देंगे। क्या लग रहा है, मोदी जी मानेंगे आपकी बात? देखो, मानने तो चाहिए, अगर वो जनता का हित चाहते हैं, अगर वो बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट हैं, मानने तो चाहिए उनको। इतना तो उनको मानना ही चाहिए कम से कम। हमारी तो रिक्वेस्ट है मोदी जी से भी कि ये बात मान लें, क्योंकि बच्चों के हित में है, भविष्य के हित में है हमारे देश में। मेट्रो माफ हो जाएगी? हाफ कह रहे हैं ना, 50% कह रहे हैं, बिल्कुल माफ़ नहीं कह रहे हैं, 50% कह रहे हैं। हाँ, तो उतनी होनी चाहिए, क्योंकि कई परिवार हैं जो बच्चों को नहीं दे पाते किराया, ऐसे बच्चे पढ़ने से रह जाते हैं वंचित। दिल्ली का माहौल क्या लग रहा है आपको? दिल्ली में क्या स्थिति लग रही है? केजरीवाल आएंगे या फिर जाएंगे? दिल्ली में तो केजरीवाल। आपको क्या लग रहा है? अभी जो है बिजली जो है किराएदारों के लिए माफ करने की जो ऐलान किया है, आपको भरोसा है उन पे? बिल्कुल भरोसा है। जो भी आज तक केजरीवाल जी ने वादे किए हैं वो सारे पूरे किए हैं, तो ये भी पूरा ही होगा। तो किराएदारों को जो है बिजली का बिल भी माफ होना चाहिए? बिल्कुल, अगर उनका अलग से मीटर और उनका सब कुछ लगेगा तो हो जाएगा माफ। आप क्या कहेंगे? हमारा यही कहना है कि होना चाहिए, वो ये होगा काम। जो गारंटी लेते हैं तो वो करते हैं, जो काम कहते हैं वो करते हैं। अभी 10 साल तो करके दिखाया है हमने। हाँ, तो आगे भी करेंगे। किराएदारों की बिजली माफ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, वो करेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये चुनाव से पहले घोषणा करते हैं, बाद में कुछ नहीं करते। अब भी किराएदार है। मैं खुद किराएदार हूँ। अगर आपका बिजली का बिल माफ होता है तो आपको फायदा होगा? हम अभी तो नहीं, अब होगा तो फायदा में बिल्कुल हम केजरीवाल के साथ हैं। साथ हैं आप पूरा? हाँ। आपको क्या लग रहा है भैया, ये जो योजना लेके जो ऐलान किया है, आज जो ऐलान किया है कि किराएदारों की बिजली माफ होगी, पहले तो जनता क्या करा, अब किराएदारों की भी बात हो रही है, तो क्या लग रहा है आपको? देखो, केजरीवाल जी पे भरोसा किया जा सकता है, मोदी सरकार पे तो भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में हर जगह कहा कि 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। वो तक तो आज तक दे ना पाए। 1000 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं वो। तो उनकी तो जुमलों की सरकार हमेशा चलती रही है। दिल्ली में हमें केजरीवाल जी की हर बात का भरोसा है। हर बात पे भरोसा है? हर बात पे भरोसा है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है ना, उससे ज़्यादा दिल्ली वालों को दिया है। अभी ऐलान पे ऐलान हो रहा है, और वगैरह 2500 रुपये दिए जाएंगे, जो है छात्रों को जो है मेट्रो में छूट दी जाएगी, और जो है केजरीवाल वो किराएदारों को भी जो है बिल का माफ़ करा जाएगा। देखो भाई साहब, 22 राज्यों में सरकार, मोदी सरकार चला रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी सरकार चल रही है। अगर वो कहीं दे दें तो दिल्ली में आकर के अपनी बात रखें, नहीं तो केजरीवाल जी ने तो अब तक दिया है और आगे भी देंगे। आगे भी देंगे? बिल्कुल देंगे, हमें पूरा विश्वास है। अब की बार बीजेपी कह रही है कि मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार इनको उखाड़ फेंकेंगे हम की बार। 27 साल से कह रहे हैं वो, आज तक तो उखाड़ ना पाए। अब क्या उखाड़ लेंगे?
केजरीवाल सरकार को कोई नहीं हटा पाएगा, क्योंकि वो जनता के मुद्दों की बात करती है, जनता के हित का काम करती है। गरीबों के साथ अगर कोई सरकार आज तक रही है तो वो सिर्फ केजरीवाल सरकार है। मोदी तो खुद गरीब है, वो भी तो गरीबों के लिए काम करते हैं। देखो 10 लाख का सूट पहनने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, 27,000 करोड़ रुपए के मकान में रहने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता। अगर गरीब है तो जनता के बीच में आकर के रहे ना। मोदी जी को कहो झुग्गियों में जरा एक रात बिता के दिखाएं, तब उनको गरीब मानेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की तरह झुग्गियों में काम करके दिखाएं, गली गली घूम के दिखाएं, तब उनको गरीब मानेंगे। परिवार ने स्टेशन पर चाय बेच बेच के जो पूरा समय काट दिया है। देखिए परिवार की बात तो ये है कि जिसके परिवार मोदी जिनके घर के लोग हैं, दिखता कुछ है बिकता कुछ है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या लग रहा है भैया, दिल्ली में जो घोषणा हो रही है, क्या होने वाला है? घोषणा पे चुनाव लड़ा जाएगा या कुछ काम भी होगा? सर अब तक 10 साल के अंदर केजरीवाल जी ने जो काम किए ना, मेरी ज़िंदगी में, मेरी जो 60 साल की उम्र होने जा रही है, आई एम 57, मेरी ज़िंदगी में ऐसा तो मुख्यमंत्री कोई आया नहीं है अभी तक जिसने इतने बड़े अच्छे काम किए हों, जनता के हित में काम किए हों। जो वादे किए ना आज तक केजरीवाल जी ने, वो वादे पूरे करें। पूरे करें। आज जो ऐलान किया है बिजली भी माफ होगी, उसको कैसे देख रहे हैं आप? केजरीवाल जी वो तो है ही, तो किराएदारों की बिजली माफ होगी, ठीक है, वो पहले भी चलाया था इन्होंने कैंपेन। लेकिन किसी भी ऐसे क्या जो नेगेटिव फैलाने वाले लोग कम हैं क्या? बहुत सारे लोग हैं। ये क्या करते हैं कि जो फैलाते हैं जी मकान में कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। स्पष्ट लिखा हुआ था 55 रुपये का आप मीटर लगवाइए किराएदार के लिए, और आपका जो जहाँ भी जाओगे अपना मीटर उखाड़ के ले जाओ, बात खत्म होगी। लेकिन लोगों ने धारणा ऐसे बना दी, नहीं जी आपका मकान नाम कर लेंगे, किराएदार ये कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, केजरीवाल ने जो कहा है वो किया है। और भी युवा हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे, इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि क्या माहौल लग रहा है भैया दिल्ली का? क्या माहौल है, क्या माहौल है भैया दिल्ली का? दिल्ली में आप ही आप है, बाकी सब झाड़ू छाप है। हम जितने भी साथी हैं सब झाड़ू वाले हैं, और जितनी दिल्ली की जनता है उन्होंने मूड बना लिया है कि इस बार दोबारा से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में लेके आना है। क्योंकि जो दूसरी पार्टियां ये कहती थी कि वो रेवड़ी बांट रहा है, आज वो खुद उसकी रेवड़ियों को फॉलो करने लगे हैं। और कहा गया है, जुमला पार्टी ने ये कहा है कि जो दिल्ली सरकार स्कीमें दे रही है वो हम भी कंटिन्यू करेंगे। इट मींस कि अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये विपक्ष ने भी एडमिट कर लिया। अब तो आपदा बना दिया दिल्ली को, जो है मोदी जी कह रहे लगातार कि आपदा में धकेल दिया केजरीवाल ने दिल्ली को। तो कैसे देख रहे हैं आप? सर हमारी सरकार पंजाब में भी है, और पंजाब में आपदा का मतलब होता है कि आपका, तो हमारा सब कुछ आपका है। और हिंदी में जो आपदा होती है वो सारी जुमला पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल जीरो पे, जिनकी बात करनी भी दूभर है, वो लोग आपदा हैं। और आप बीती शायद वो लोग अपना अपना करते हैं। अगर आपदा होते तो वो हमारी नीतियों को क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि जो आपने चीज़ें दी हैं दिल्ली में, दिल्ली वालों को जो सुविधाएं दी हैं वो हम भी कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने का मीन्स है कि आपदा नहीं है, आपदा उनकी सोच में है, उनकी नीयत में है। लेकिन दिल्ली वासी ये समझ चुके हैं, क्योंकि अब दिल्ली का काम केवल केजरीवाल कर रहे हैं, और केजरीवाल जी ने ये बीड़ा उठाया है। चाहे वो महिला की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे CCTV कैमरों की बात हो, तीर्थ यात्रा की बात हो, इन सब को भी वो दरकिनार करते थे और कहते थे कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो जब वो झूठ सच हो गए, इट मीन्स जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए वो पूरे किए और आगे भी करेंगे। और इसके लिए सिर्फ एक ही बात कहा जा सकता है, जो कहा सो किया। अभी किराएदारों की बिजली भी माफ करने की जो बात की है आज, जो उन्होंने कही है, क्या लग रहा है इससे कुछ फायदा होगा? 100% होगा, क्योंकि ये अमूमन देखा गया है कि दिल्ली में बहुत सारे हमारे साथी बाहर से, यूपी, बिहार और अन्य राज्यों से आए हुए हैं, और वो किराए पर रहते हैं। उनका वोटर यहीं पर है, लेकिन किराए पर रहने की वजह से उनको बिजली के दाम मनमाने देने पड़ते थे। तो अब ऐसी एक पॉलिसी अरविंद केजरीवाल जी लेके आने वाले हैं, जिसमें उनको भी बिजली की रियायती दरों का फायदा मिलने वाला है। तो क्या लग रहा है माहौल 5 तारीख को क्या होने वाला है, और वोटिंग के दिन, और फिर उसके बाद में इलेक्शन रिजल्ट में क्या आने वाली है? कितनी सीटें आने वाली हैं आपकी? इलेक्शन का रिजल्ट आपको इस बात से पता लग जा रहा होगा कि जब विपक्ष ने अपनी उस समय हार मान ली, जब उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि भाई जो अरविंद जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम उसको कंटिन्यू करेंगे, तो आप समझ जाओ कि इस बार 70 में से 67 आई थी। मुझे लग रहा है इस बार पूरी 70 आने वाली है। 70 आने वाली, पूरी 70 आने वाली है। हाँ जी भैया, आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति लग रही है? हाँ जी भैया, क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली का चुनाव किस तरफ जाने वाला है? दिल्ली में आप ही आप है, बाकी सब साफ है। साफ होने वाला है? बिल्कुल साफ है। अभी है कहाँ दिल्ली में कोई केजरीवाल के सिवा? दिल्ली में केजरीवाल ने काम किया और केजरीवाल ही आएगा, क्योंकि काम उतने करे हैं। ये भाजपा और कांग्रेस सिर्फ वादे कर रही है, और जो जिस राज्य में इनकी सरकार है वहाँ कुछ दे नहीं रही। दिल्ली में आके झूठी अफवाह फैला रही है, हम 2500 देंगे, हम 3000 देंगे। अरे जहाँ तुम्हारी सरकार है वहाँ तो कुछ दो।
वहाँ से इनसे कुछ दिया ही नहीं जा रहा है। दिल्ली में आके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक सब जान चुकी है इनके झूठे वादे। सिर्फ केजरीवाल को वोट देगी और केजरीवाल की सरकार बनाएगी दिल्ली में।